आपका एक्सपीरियंस है कि मैं आदमी हूं, मरता हूं। दूसरा एक्सपीरियंस है कि मैं जगता और सोता हूं, सुखी और दुखी होता हूं, देह में आता हूं, देह छोड़ता हूं। अभी भी देह में आते हो, सुबह शाम चले जाते हो, पर हम कहते तुम आते ही नहीं, तुम्हें आने की भ्रांति है। आने का भ्रम है, जाने का भ्रम है, जन्मने का भ्रम है, दुख का भी भ्रम है। आखिर स्वप्न में दुख क्या था, ख्याल के सिवा? स्वप्न में जो हुआ था ख्याल था कि कुछ सच्चाई थी? यही बताना चाहते, अब भी ख्याल ही है, सच्चाई नहीं है, पर यह ख्याल अनादि है। ये ख्याल कब से चलाया, इसके झूठ समझने का मौका ही नहीं मिला। सौभाग्य है कि स्वप्नों को झूठे समझने का अवसर भगवान ने तुम्हें दे रखा है, इसलिए तुम सहमत हो। स्वप्न झूठे हैं, चले जाते हैं, कल्पना थी, ये मान लेते हो क्योंकि तुम रोज जगना जानते हो। इस जगत के अनुभवों को झूठा करने के लिए न कोई गुरु मिला, न कोई अवसर आया। ये सारे जगत के अनुभव स्वप्नवत ही हैं। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। इस सत्य के अनुभव करने के लिए गुरु की जरूरत है। फिर मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है कोई कहेगा कुछ लोगों ने मंत्र लेने को कहा है, सूचना आएगी। फिर मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, गुरु की जरूरत है, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। और गुरु की जरूरत है, गुरु जो बताए उसे मंत्र मानो। जो कान में देता है वो मंत्र नहीं है, वो तो हमारा धंधा है। मंत्र तो हम सभा में ही दे रहे हैं, यह समझ ही मंत्र है। गुरु की मत, गुरु की समझ जो ले जाए वही चेला है, और किसी और का चेला भी ले जाए तो मेरा है, और मेरा भी ना ले जाए तो मेरा नहीं है। बात समझो। तुम मेरे मंत्र ले लिया तो मेरी समझ मिल गई तुझे। हाँ, ये हो सकता है श्रद्धा करने लगे। मंत्र लेने का एक फायदा है, प्लस पॉइंट, कि तुम मेरी बात कम से कम गाली तो नहीं दोगे, सुन के खंडन तो नहीं करोगे, यही कहोगे समझ नहीं आती, गुरुजी कहते तो बहुत अच्छा। ये मंत्र देने का फायदा है। लेकिन समझ आ जाए मंत्र लेने से जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिन्होंने किसी को गुरु बना लिया है ना समझ सकें, ऐसा भी नहीं। हाँ, गुरु की मान्यता बाधा बन जाए, ये संभव है। लेकिन किसी का गुरु भी सत्य को समझ सकता है, किसी का चेला, और गुरु तक समझ सकता है। यदि गुरु बन चुका है, चेला बनाने की दुकान चल पड़ी है, और अब भी यदि जिज्ञासा है तो वो गुरु भी समझ सकता है। पर मुश्किल है, चेलों के सामने नाक कैसे कटाएगा? जिसके खुद चेले बन गए, अब वो चेला किसी का बनने जाए। हाँ, पहले ही बन चुका है, ये बात अलग है। यदि कई फेमस वक्ता यदि मेरे पहले चेले ना बन गए होते तो अब ना बनते। और कई लोग बनाना चाहते थे पर उस समय नहीं बने, किसी कारणों से कई बन गए, अब वो मुझे घास नहीं डालते। ये बड़ा विचित्र मामला है। प्रतिष्ठा आड़े आ जाती है, गुरुवई आड़े आ जाती है, संप्रदाय आड़े आ जाते। इसलिए गिरधर ने कहा, जब लग फांसी मजहब की तब लग होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण। ये सत्य समझने के लिए बड़ा खुला दिल चाहिए। तुम्हारा देह बाधा न बने, तुम्हारी इंद्रियां बाधा न बने, तुम्हारा मन बाधा न बने, तुम्हारी समझ बाधा न बने, इतनी श्रद्धा। इसलिए भगवान कृष्ण जब समझाते हैं तो भगवान है, हम तो वो भी नहीं है, अवतार हैं वो। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कृष्ण समझाने वाले, जैसे कोई हमसे न माने ना बीड़ी पीजे ना छोड़े। एक गुंडा कह दे यदि बीड़ी ना छोड़ी तो कल देख लेना आप ही छोड़ देगा। गुंडा के कहे मान जाएगा?
जिस एरिया में जिम्मेदारी गुंडी की दे दो ना, उस एरिया में चोरी नहीं होगी। वो कहते कहते ये किया तो भला नहीं समझो, गुंडे की मान जाएंगी, पुलिस की भी नहीं माने, सरकार की नहीं माने, एरिया का दबदबे वाला कह दे कल से हम देखने को नहीं मिले, देखो रास्ते पे आ जाए। तो भगवान जैसा दादा सक्षम, वो भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो नहीं कहता मेरी दादागिरी से समझ जाएगा, यद्यपि एक आध जगह दिखाई दादागिरी, अंत में कहते न सोचसे विनश्यसि, यदि मेरी नहीं सुनेगा तो मरेगा, धमकी दे दी। न श्रोष्यसि विनश्यसि, यदि इतना समझाने पर 18 अध्याय सुना दिए बुद्धू, पूरी गीता सुना डाली, मेरे पास बचा कुछ नहीं। जितने अनुभव थे, तरीके थे, सब मैंने हर तरह का योग, हर तरह के योग की प्रक्रिया से तुझे समझाया, और अंत में कहते न श्रोष्यसि विनश्यसि, नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा, तेरा अकल्याण होगा, तू नहीं तरेगा। तो अर्जुन कहता है नहीं, मैं समझ गया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, श्रद्धावान। क्यों? श्रद्धा के बिना आपके अपने तर्क हैं, अपने अनुभव हैं। मैं कहूं तुम पापी नहीं हो, मान जाओगे, करते रोज रहोगे, करना तो बंद नहीं किया, चूंकि बड़े मुश्किल है, पर फिर भी यदि मैं कहूं तुम पापी नहीं हो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुमने कोई पाप नहीं किया, आज तक तुमने कोई पाप नहीं किया, मानोगे? देखो, वैसे चाहे भले कहो, कोई पापी कह दे तो तुम लड़ जाओगे, मुझे पापी कह दो, लेकिन जब मैं कहता हूं तुम पापी नहीं हो, तब भी कहते तो हैं, पर हमने कितने पाप किए, कितनी गलतियां की हैं। गीता कहती तुम करता नहीं हो, मानी गीता की, समझ आती है, तुम करता ही नहीं हो, तुमने पाप पुण्य किया ही नहीं, पर फिर कि सिर्फ पाप और पुण्य का अहंकार किया है, कर्ता होने का ख्याल है तुम्हारे अंदर, तुम करता ही नहीं हो। इसलिए ज्ञानी मानता है पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। बहुत लोग तो गीता के इस श्लोक ही नहीं समझाते कि इससे समाज बिगड़ जाएगा। डर लग रहा है कि ये कह देंगे तुम करते ही नहीं हो तो और उपद्रव बढ़ जाएंगे। जानते हो, गीता का सत्य बताने में डर लगता है, ज्ञानी सत्य बोलने से डरते हैं, कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए दवा का, किसी फायदे के लिए नुकसान ना हो जाए, ये और पागल ना हो जाए। वैसे ही गिलोय नीम चढ़ी, इसलिए उपदेश करने वाला भी डरता रहता है। भगवान कृष्ण वह सत्य की घोषणा करते तो हैं, पर बाजार को नहीं करते, अर्जुन को करते। क्यों? अर्जुन सदाचारी है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, लड़ाई भी करने आया है तो किसी सत्य के ईमान के लिए आया है। जो बेचारे लड़ना नहीं चाहते, लड़ना पड़ा, पर कानून उनके साथ भी वही लोग लगा देते। भगवान कृष्ण होते तो कहते देखो अर्जुन पर ये कानून लागू नहीं है, अर्जुन लड़ाई का कोई वो नहीं है, ये लड़ना उसकी मजबूरी है। ये भी तो समझो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू पात्र है, तू करता नहीं है, ये तो प्रकृति परिस्थिति तुझसे करा रही है, तू ईर्ष्यालु नहीं है, तू किसी का दुश्मन नहीं है, तू तो सब देने को तैयार है। ऐसे तो इस तरह से इस आत्मा को समझना। जरा सी बात मैंने कह तो दी, जैसे
ये समझ सकते हो। यद्यपि बाहर की चीज नहीं दिखने से मैं अपने को अंधा कहूं, व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है ये, पर मैं अंधा नहीं हुआ, मेरी चैतन्यता कम नहीं हुई। जितना अंधा जग जाता है, जो आंख वाला है वो ज्यादा जगता है, बोलो, या आंख वाले से अंधा कम जगता है? जगना बराबर नहीं है। अब देखो, जगना बराबर है, फिर भी दिखने में फर्क है, चूंकि आंखें। ठीक इसी तरह से हमारा जगना समान है, पर करना समान नहीं है। कोई पाप कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई समाज के निर्माण में लगा। अब देखो, अब ये कर्तापन भी जैसे इंद्रियों की अपनी खूबी है, ऐसे ही संस्कार के कारण मन के अंदर कैसे करने की प्रवृत्ति है। इसलिए गीता में ये भी है, पंचैते कर्म हेतवः, कर्म के 5 हेतु हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च मधुसूदन। अधिष्ठान देह और अहंकारम, अधिष्ठानम तथा कर्ता, अंदर कर्ता चाहिए, देह चाहिए, और करण चाहिए, करने के साधन चाहिए, तभी तो काम होगा। ये न्यायम व विपरीतम व, देखो, न्यायम व विपरीतम व, चाहे अच्छे काम हो, उचित या अनुचित। पंचैते कर्म हेतव, कर्म के हेतु ही 5 हैं बस। ये थोड़ी है कि बुरा करने वाले का कुछ और। जैसे दिखाई देना नेत्र से ही होगा आपकी उपस्थिति में, पर देखोगे कैसे? ये जो कमजोर आंख वाले हैं, 0 को 8 क्यों देखते हैं, एक लकीर की क्यों देखते हैं? अब देखो, ये दोष किसमें है? चेतन में, आत्मा में, या नेत्र में? हाँ, नेत्र के दोष के कारण संत महात्मा को भी 0-8 दिख सकता है। क्या करेगा? ऐसे ही कर्म अंतःकरण के अनुसार होंगे, संस्कार के अनुसार अंतःकरण काम करेगा। इसलिए कर्म में संस्कार जैसे मिलते हैं तैसे आदमी करते हैं। हम उग्रवादी नहीं बनाते, नहीं बनते, जो बनाते हैं बनते हैं, वहां प्रशिक्षण मिलता है। ये कर्म कैसे होते हैं? जैसे जैसे अंतःकरण, इंद्रियां, क्षमता, कोई काम सुख अधिक ले सकता है, कोई कम, क्षमता, शरीर। कोई भी कर्म का हेतु केवल आत्मा नहीं है, आत्मा की तो उपस्थिति है। ये गड़बड़ सड़बड़ दिखना नेत्र के कारण, ठीक न सुनाई देना कान के कारण, और ठीक न समझ आना बुद्धि के कारण, आत्मा ना समझों की भी गड़बड़ नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा का धर्म ये नहीं है जो हम आत्मा में आरोपित करते हैं। कोई जुआ खेले और सूर्य को कहे सूर्य की गलती है, इसने रोशनी करी तो इसलिए हम जुआ खेलते हैं, ठीक है ना? किसका दोष है? सूर्य का ना। और कई को चांदनी बुरी लगती है, चांदनी बुरी चीज है ना। चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती, अब क्या करे, मर जाए चांदनी। कई को धर्म अच्छा नहीं लगता क्योंकि मनमानी करने को रोकता है, तो क्या कहो, कहें धर्म को अफीम कह दो, धर्म को पाखंड कह दो, जिससे मनमानी करने की छूट मिल जाए, बस। ये जो मनुष्य की खोपड़ी है, इसका इलाज करना है, और इसके 2 इलाज, संस्कारित करना एक, और तत्वज्ञ बनाना 2। संस्कार अच्छे दिए जाएं तो समाज का निर्माण होगा, और तत्व ज्ञान दिया जाए तो मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष किसी कर्म का फल नहीं है, मोक्ष तो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। मुक्ति प्राप्त नहीं, मुक्ति का ज्ञान होता है। अविनाशी होते नहीं हैं का पता चलता है। इसलिए ज्ञान से जो मिल जाए वही सत्य है। जो कर्म से मिले, जो कर्म से बने, वो कर्म का फल है। अच्छा, रस्सी का सांप मारने से मरा नहीं,
और रस्सी का सांप कर्म से गया नहीं, और रस्सी का मिलना कर्म से हुआ नहीं, वो तो रोशनी से, जो रोशनी से चला जाए वो झूठ होता है। अच्छा, असली सांप हो टार्च जलाओ तो मर जाएगा ना, बोलो, असली सांप रोशनी से मरेगा? ये रोशनी से जो चला गया इसका मतलब वो झूठ था। झूठ की पहचान है, जो जगने से चला जाए उसका नाम स्वप्न। स्वप्ने को और जगने के अलावा लाठी से मारा, आग लगाई। जो जगने से गया वो स्वप्न, और जो जानने से जाए वो भी स्वप्न है। जानने से जाए वो स्वप्न, और जानने मात्र से जो मिल जाए वो कर्म का फल नहीं है, वो सत्य है। सत्य ज्ञान से मिलता है, असत्य कर्म से मिलता है। जरा परिभाषा याद रखना, कर्म से सृष्टि मिलती है, असत्य मिलता है, ज्ञान से सत्य मिलता है। अर्थात रस्सी सच्ची है, प्रकाश से मिल गई, सांप झूठा था, वो अज्ञान से पैदा हुआ, और कर्म से मारते फिरो मरेगा नहीं। झूठ कभी कर्म से नहीं मरता, झूठ कर्म से मरता नहीं, वो सत्य के ज्ञान से मरता है। इसलिए कर्म मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, पर यह ध्यान रखना, राष्ट्र के लिए कर्म करने को कहेंगे, समाज के लिए कहेंगे। मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक नहीं है, मुक्ति के लिए तो ज्ञान ही चाहिए, और वो ज्ञान बाजार में, यहाँ कोई सब्जी मंडी है ना, वहां मिलेगा। अच्छा, सराफे में मिलेगा, क्योंकि सब्जी मंडी सस्ती है, सराफा महंगा है, तो सराफे में ज्ञान मिल जाएगा। अच्छा, गरीबों के यहाँ नहीं मिलेगा, अमीरों के यहाँ ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कोई पैसे का मोहताज है? अच्छा, पुरुष को मिलेगा, स्त्री को नहीं। ये ज्ञान कोई शरीर स्त्री पुरुष का मोहताज नहीं है। हो सकता है कुछ स्त्रियों को कुछ करना मना है, पुरुषों को कुछ करना, पर ज्ञान पाने में तो स्त्री पुरुष सबका समान अधिकार है, कोई भी पा सकता है। तो आप बधाई के पात्र हो। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय निकालो। हम जल्दी जल्दी मैदान मत छोड़ना। हम गुरुदेव की शरण आए, अब गुरुदेव का शरीर नहीं है, पर रास्ता आज भी बदला नहीं हमने।